and job security of the youth is totally neglected, and the contractualization of labor, this neoliberal policy, economic policy, globalization, privatization policy is pursued in the military sector. Every sector is being sold to private players, private companies. Now they are ready to even put the military in the hands of the private people. So this is a dangerous one. We have to go and we have to go protesting this, and we have to unitedly fight. That is the main aim of our left youth students front. Dear comrades, after sloganing, and we will disperse and we will conclude this protest, and I request for नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, जेकेपी टाइम्स न्यूज़ से मैं हूँ पर। और मेरे पीछे जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये जो सरकार ने कुछ समय पहले एक योजना निकाली सेना के अग्निपथ, जिसमें 4 साल का तय है और 4 में से 3 बाहर निकाला जाएगा। वो एक तो इसके विरोध में 3 साल के राज्य के अंदर दब के प्रोटेस्ट हुआ। आग जलने की घटनाएं, रेल भी जलाई गई, तोड़ फोड़ की। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय थे हर स्टेट के उसमें आग लगाई गई, और विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे सांसद, उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा और इनका विरोध भी किया। तो देश भर के अंदर प्रोटेस्ट चला था, क्योंकि देश भर के तमाम जो गाँव से आने वाले जितने भी युवा थे, इन सबको जो भविष्य वो सेना में नौकरी सेना के कई सालों से कोरोना काल में 2 साल से 3 साल से लगातार करते आ रहे थे, और उनके उम्मीद थी कि जैसे सरकार सेना में भर्ती निकालेगी तुरंत जो है प्रधानमंत्री तैयारी करेंगे और साथ में भर्ती होने की कोशिश करेंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा। और उसके बाद जो सेना में देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए जोश में तैयारी करते हैं। लेकिन इन तमाम सपनों पर, उनकी जितनी जो उम्मीदें थी, 3 साल की जो भर्ती हुई, इन तमाम सपनों पर, तमाम उनके संघर्ष था, उन सबको जो है कैची चला दी मोदी सरकार। कैची है क्या? अग्निपथ, यानी अग्निपथ जो लेके आए थे, वो तमाम भारत के सपने जो थे वे एकदम से उनको जो लगता है चोर चोर होते हैं। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे नौकर साहब और तीनों सेना के जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन सब अग्निपथ के सपोर्ट में आके अपनी आवाज़ बुलंद किया। और उन्होंने ये कहा कि अग्निपथ से जो रिटायर होकर जाएंगे उनको सभी डिपार्टमेंट का नीति और भी नौकरी आदि सब के अंदर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इतने समय के बाद बात की बात अभी तो देश को उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। भारत सरकार की बात प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से ये आज घंटे प्रोटेस्ट महीने जो जब से लागू हुए कोई ना कोई संगठन युवा को संगठन जनता मंच को आके प्रोटेस्ट कर रहा और विरोध कर रहा। आज भी जनता मंच से विरोध चल रहा। हम तमन्ना अब हमारे दिल में है। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जो प्रोटेस्ट हुआ तो लोग ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि मुस्लिम के खिलाफ हम चाहते हैं मुस्लिम वापस हो और उसके साथ रोजगार में देश की पार्लियामेंट में ये मजाक करने वाला काम बीजेपी की सरकार
खराबी इस देश की सरकार ने जो कानून बनाए हुए ऐसा कानून नीयत में खराबी है, नीयत चलती आ रही है हेडक्वार्टर से देश के लोगों के हिसाब से चलती नहीं। किसान आंदोलन में खराबी की तो वापस लेना। इस कानून में खराबी ये है कि सेना को यूज करके फेंक देना चाहते हैं। सेना ऐसे काम नहीं करती। ये पार्लियामेंट गारंटी करे इस बात करके पहले पेट्रोल से सेना की भर्ती हो। आप कल को चाइना के साथ जंग लड़वा के लोगों को मरवा दीजिएगा, उसका परिवार वाला क्या पेंशन भी नहीं दीजिएगा आप उसको। मजाक चल रहा है ये देश की सरकार। देश कैसे चलता है मोदी जी को सीखने में टाइम लगेगा। इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता वो सीख पाएंगे। अगले जन्म में कभी अगर उनके पास काबिलियत पहले आप लोग हाँ तो किस तरीके से निकाल रही है वही मामला है कि कौन से तरीके से। आप बोलिए ये मैं मेरी इंटरव्यू के बजाय आप आर्मी के लोगों का इंटरव्यू लीजिए। आप पूछिए 4 साल काम करने के बाद बिना पेंशन पे घर पे जाने के लिए तैयार होइएगा, तभी आप मजाक है। आप गोली के सामने मरने वाले आदमी को काम करवाइएगा और उसके बाद बोलिएगा कि कोई वहाँ पे आपके लिए पेंशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं। ये देश की सरकार इतना बड़ा जो धोखा करना चाहती है उसके सेना में पेंशन के लिए हो रहा है, हम कह रहे हैं कि पहले आपके पास सेना में भर्ती का पैटर्न है, क्या खराबी है अग्नि पद का क्या जरूरत है? आपको सेना चाहिए ना लड़ने के लिए। ये जो प्रतिनिधि चुन के लोकसभा के बिल्कुल सोच के इन्होंने किसानों के खिलाफ बनाए थे, सोच के नया शिक्षा नीति लाए शिक्षा सीखने के लिए, सोच के इन्होंने रेलवे और जहाजों को प्राइवेट कर दिया। ये सोच की दिक्कत है, ये सोच इनका बदलने के लिए हमें 4 साल का ये 15 लाख है, ये सेना वाला है या 15 लाख का पहले वादा किया था 15 लाख दिया जाएगा, वो अभी आ रहा है 15 लाख देने का। पहले घर में बैठे बिठाए देने का इरादा था, अब इरादा है कि आपसे काम भी करवाया जाएगा। बीच में किसी देश के साथ जंग हो गई तो तब मरने का भी मौका दिया जाएगा और फिर 15 लाख भी दे देंगे। मजाक है क्या? नौकरी करने के लिए क्यों जाता है आर्मी में आदमी? ताकि उसको पेंशन मिले, उसके घर का गुजारा चले। कौन जाता है? मोदी जी का एक दूर दूर का रिश्तेदार निकाल के दिखाइए जो सेना में गया। अमित शाह का कोई दूर दूर का रिश्तेदार, नाती पोती कोई क्या मजाक आप भेजे। मैं कहता हूँ आप कर लीजिए। मैं कहता हूँ अमित शाह अपने बेटे को या अपने किसी रिश्तेदार को भर्ती करें स्कीम के तहत मरने के लिए भेजे बॉर्डर पे। हम बोलेंगे कि इसमें कुछ अच्छा होगा। हाँ तो ठीक है प्रधानमंत्री चले पकौड़े, क्योंकि उसके पास योग्यता नहीं है, अनपढ़ आदमी है। हम पकौड़े क्यों? हम लोग PhD किए हैं, MPhil किए हुए लोग हैं, पकौड़े करने के लिए नहीं किए। प्रधानमंत्री को ये काम सूट करता है क्योंकि उसके पास वही योग्यता है। तो जैसी योग्यता वाला आदमी बैठेगा वैसी सलाह देगा। हम इस कानून को नहीं चाहते, संशोधन का मामला ही कोई नहीं। आपके पास तो वापिस होना चाहिए कानून। आप लाइए, हम जिस बात के लिए लड़ रहे हैं कानून कौन सा है? आप बनेगा का कानून पास करिए कि सबको रोजगार की भगत सिंह के नाम से नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बनेगा का कानून कि हर आदमी को रोजगार दिया जाएगा। 20,000 से लेकर 45,000 रुपये तक सरकार का बनाएगा। सरकार कहती है पेंशन देना हमको मुश्किल लगता है। किसकी जेब से पेंशन देती है? आपकी जेब से जो पैसा हर रोज कटता है ना, आप किसकी मोदी को क्या दिक्कत हो काट दी वही तो कह रहे हैं सालों से चली आ रही थी। अरे कानून क्या है ये? मोदी से पूछिए कि ये तो सरकार बताएगी ना नौकरी के लिए क्योंकि वो अदानियों का पेट भरना चाहती है, उसके मुकाबले काटना चाहती है। हम कहते हैं कुछ लोग करेगी, बाकी सब लोगों को आप किस एरिया से आते हैं? आप झारखंड में जाके देखिए, आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, आप कश्मीर में जाके देखिए, कहाँ नेटवर्क है? इस देश में रोटी नहीं है बच्चे के पास खाने के लिए। आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ 2 के पास स्मार्टफोन है, इसका मतलब
लोग सब लोगों के लिए एक ही पॉलिसी लागू होगा ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी आप बराबर देखें, उन लोगों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, जिंदगी का वो स्तर तो बने। फिर आप करिए ऑनलाइन एजुकेशन। इस देश में लोगों के पास अभी तक जिस गाँव में सड़क नहीं जाती, जहाँ पे गाड़ी कोई नहीं जाती, खाने के लिए कुछ नहीं, उन लोगों के लिए क्योंकि सरकार कितने लोगों ने चुन के भेजा, जानते हैं कितने परसेंट वोट मिला था बीजेपी को? 30%, 70% लोगों ने इस बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। तो इस बार और भी कम हो गया। वो तो दिक्कत है ना, हमारे ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है। कमी इस देश में देखिए, कमी ये है कि ये सरकार ने एक पक्ष बनाया कि हम लोग अदानियों की सेवा करने चाहते हैं। जब लॉकडाउन में आप और मैं भूखा मर रहे थे, तब अदानी का मतलब दुनिया के मिलेनियर्स में कैसे नाम चला गया? इसका मतलब हमारा पैसा उसके पास गया ना, वो नीचे से भेजते हैं। यही कमी है। आप देश के युवा को परमानेंट रोजगार देके उनको सशक्त करने की बजाय आप चाहते हो कि एक आदमी अमीर हो जाए तो देश का बहुत इज्जत बन जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? कोई कार्ड के बाहर फेंकते हो? कमजोर नहीं है। कमजोर अगर लोग होते तो किसान आंदोलन के टाइम पे ये जो कानून वापस हुए वो कैसे हो गए? देश के लोगों में ताकत है, इसीलिए वो वापस आए। देश का युवा देखा, उन्होंने एक अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनको कोई लीड नहीं कर रहा था। ठीक है, उन्होंने हर तरीका अपनाया। वो यूथ की ताकत अगर इस देश की पार्लियामेंट के खिलाफ अगर लड़ने के लिए आ जाए तो आप कानून की वापस करते हो, देश की सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इतना बेरोजगार है इस देश में। जब तक कानून वापस नहीं होता बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे सामने जिंदगी का सवाल है कि हमें अपने माँ बाप के इलाज के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि इस देश के युवा को अपने सपने पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। ये देश में सिर्फ मोदी जी और अमित शाह ही ऐश करेंगे ऐसा नहीं है। मेहनत करने वाले लोग भी सपने देखते हैं। वो सपने जब तक पूरे नहीं होंगे तो लड़ेंगे। तो बताइए, आप लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हो किस चीज़ को लेकर कर रहे हो? जिसमें कहा गया है कि हम 4 साल के लिए युवाओं को हम अग्निपथ स्कीम जो आई है, जो केंद्र सरकार ने लागू किया, उसके खिलाफ जैसे पूरे देश में युवा साथी हमारे जो खासतौर से जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम उनके समर्थन में आज जंतर मंतर में वामपंथी छात्र संगठन SFI और बाकी छात्र संगठन आज इधर अपना विरोध कर। इसमें इस कानून में कमी तो बहुत सारी है, पर अगर तो मैं बहुत सारी बताऊंगा। पहली कमी ये है कि जो पहले स्थायी नौकरी होती थी उसको 75% मिनिमम उन्होंने ये कहा है कि ये केवल 4 साल के लिए, 25% की भी गारंटी नहीं। जो लिखा गया है वो लिखा गया अप टू 25%, यानी कि वो नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है, वो तो है ही है, 3 तो बाहर होने कन्फर्म है, पर जो एक इंसान आएगा उसकी भी गारंटी नहीं, क्योंकि इन्होंने लिखा है अप टू 25%, यानी कि 0% भी हो सकता है, 0 से 25% के बीच में लेकर। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से ठेका की नौकरी हर जगह कर दी गई है, वैसे आर्मी भी अब ठेके पे चलेगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आर्मी, देखिए कोई छोटी मोटी बात पे, जो भी सिविल सर्विस है, आर्मी मिलिट्री सर्विस है, उनको इतना वो हमारे देश के लिए काम करते हैं, हमारे देश में अपनी जान से खेलते हैं, न्यौछावर करते हैं उनमें से बहुत, पर उनको क्या पेंशन भी मिलेगा नहीं? ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए पेट फुला फुला के लोग बैठे हुए हैं, उनको पेंशन मिलते रहेगा 5 साल की अपनी नौकरी के लिए। उनको तो 4 पेंशन, वो हर बार जो बनेगा उसको पेंशन मिलेगा। और ये जो आदमी अपने जान के साथ खेल रहे हैं, जो उनकी भी रक्षा कर रहे हैं, हमारी भी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको पेंशन भी नहीं देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, 4 साल के बाद
ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि 4 साल के बाद शायद आर्मी को इतनी ज़्यादा लोगों की जरूरत ना हो, तो उनका क्या गारंटी है कि वो नौकरी उनको दूसरी जगह दी जाएगी। ये कह रहे हैं कि हम प्रेफर करेंगे, पर प्रेफर तो पहले भी किया जाता था, सभी एजेंसियां बोल रहे थे, सभी कह रही हैं, पर प्रेफर तो ये पहले भी करते थे। पहले भी यही कहा जाता था कि जो सीआरपीएफ या मिलिट्री में काम करके रिटायर हुए 35 साल में उनको दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो कहने लगा कि हम अपने भाजपा के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की लगाएंगे। दुख की बात तो यही है, दुख की बात तो यही है। नौकरी तो दे रहे हैं, नौकरी मतलब ये तो यही बात हो गई कि आपको मैं बोलूँ आप पकौड़े बेचे, नौकरी तो है ही। नौकरी इज्जत वाली होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की जो आप नौकरी बोल रहे हैं, जो सेना में काम करके आया है, उसको आप ये कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे, और भाजपा कितनों को दे देगी। ये जो आज इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इनको दिल्ली भाजपा ऑफिस में नौकरी नहीं मिल पाएगी सिक्योरिटी गार्ड की। 1 2 3 इनके ऑफिस में, कितने ऑफिस में। बात यह है कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या पार्टी नौकरी देकर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। ये सरकार को सरकारी नौकरी देकर, चाहे आर्मी में हो या कहीं और, ये सॉल्व करना पड़ेगा। वो इन्होंने नहीं किया, इसके खिलाफ भी हम लोग बिगड़ रहे हैं। और ये कौन है? ये अंबानी, अदानी, मोदी शाह के तो बच्चे आते नहीं हैं इधर। मोदी शाह के बच्चे तो आते नहीं हैं इधर। ये गरीब किसान, खेतियार मजदूर का बच्चा है, इसका बस खुद की रोजी रोटी नहीं, उसका परिवार पूरा चलता है। उसका बच्चा इस पैसे से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आएगा। अगर आप उसको 4 साल में निकाल दे रहे हैं, तो ना उसका बच्चा पढ़ने आएगा, ना उसकी बीवी के घर, उसके घर में रसोई में चूल्हा चलेगा। आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे दंगा हो, फसाद हो, लोग भुखमरी से मरे? अगर ये सरकार का सोच है इस देश के लिए, तो हम युवा होने के नाते इस सरकार का सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर ये जो 500 सांसद चले गए, बिल्कुल भेजा है। अगर कानून को मानो तो इनमें से कितने लोग जो हैं उन्होंने भी चुन के भेजा। पर यही बात है कि जो डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, वो राजतंत्र नहीं है। आपने 5 साल में एक बार चुन लिया, उसके बाद वो राजा और हम प्रजा, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे नौकर है। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें गलत लगे, तो हम तो आंदोलन करेंगे उनको सुनाने के लिए कि भाई जो तुम कर रहे हो गलत है। और अगर नहीं सुने तो शहादत किसान आंदोलन ने भी दी है, वो हम भी देने के लिए तैयार हैं। तो हम भी मरेंगे, 750 युवा मरेंगे, पर इसको वापस करेंगे, कोई मुझे दिक्कत ये है कि सरकार को तो हमने भेजा चुन के, पर उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी जो देखिए उनका पुराना आदत है कि जो जनता है उसका सपोर्ट नहीं करता। जो अमीर लोग हैं, जो शासक लोग हैं, उनका सपोर्ट करना है। पहले ब्रिटिश का करते थे, सावरकर माफीनामा लिखे और बोले ब्रिटिशर को कि हम तो आपके गुलाम रहेंगे, हम बहुत खुश आपके अंदर, है ना। और अब अंबानी, अदानी, जो भगत सिंह ने कहा था, मैंने सावरकर का नाम सुना था, माफीनामा मांगा उन्होंने। आप उसको देखें ना, वो क्या लिखा है उस माफीनामे में। माफीनामे में लिखा है कि आपकी सरकार बहुत अच्छी है, जो मैं अंग्रेजों की, उसमें वो लिखता है कि मेरे जो गलती हो गई मेरे से कि मैंने आपका विरोध किया, अगर आप मेरे को छोड़ेंगे तो पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूँगा। और वही किया आज़ादी के आंदोलन में। उसके बाद हिंदू महासभा RSS का कोई योगदान नहीं रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट में सब उसके अगेंस्ट में, सब ब्रिटिशर के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ये अपनी सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग से मिलकर। तो माफीनामा सिर्फ माफी लिखना नहीं, अगर वो बेवकूफ़ बनाने के लिए, निकलने के लिए किया तो गलत बात। ये सच्ची माफीनामा, बिल्कुल उसने तो गद्दारी की, उसका पूरा इतिहास ही गद्दारी का है। माफीनामे के बाद से RSS का पूरा इतिहास ही गद्दारी का है। किसको लड़के को मार दिया के फेवर में बोला था, उसको तो मार दिया, इसको बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं नुपुर शर्मा का सपोर्ट नहीं करता, मैं BJP का सपोर्ट नहीं करता, पर किसी को किसी ओपिनियन रखने के लिए मार देना, ये हम लोग कतई सपोर्ट नहीं करते। देश का युवा, SFI, कोई भी इसको सपोर्ट करना नहीं चाहिए, नहीं करता। पर ये भी बात है कि हम ना केवल उसका खंडन करते हैं, जो हमारा हर रोज़ युवा को सरकार मान रही है। क्या जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम उनका खंडन करते हैं कि नहीं, हम तो ऑफकोर्स करते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। हमारे इस प्रोटेस्ट में भी हमारे नेता लोग बोले कि उसकी कड़ी निंदा में खंडन भी करते हैं और उसके खिलाफ हम कैंपेन भी करते हैं।
हम चाहते हैं सक्सेस, पर जो हमें हमारे भाई बहनों को, युवाओं को जो सरकार मार रही है हर रोज बेरोजगारी के कारण, क्या उसकी खंडन को नहीं करेंगे? अगर ये वापस नहीं होते तो क्या करोगे? आंदोलन फार्मर्स मूवमेंट को भी 11 महीने यही पूछा गया, वापस नहीं होता तो क्या करोगे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम 12वें महीने में बैठेंगे। जो भारतीय किसान यूनियन है वो तो आप लोगों को सपोर्ट करना जैसे हम भी उनके सपोर्ट में थे। देखिए, सही जो अच्छा इंसान होता है, और ज़्यादातर किसान अच्छा इंसान है, वो ईमानदार इंसान है, उसका ही बेटा सेना में जाके नौकरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तो आएंगे सपोर्ट में। हमें तो बिल्कुल उम्मीद थी कि वो सपोर्ट में इसमें SFI लिखा है, हमारा संगठन है, छात्र संगठन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। व्हाइट हमारे झंडे का कलर है, वो दरअसल अमन और शांति का प्रतीक है, और लाल है हमारे युवा के जज्बात और जो शहादत आती है। अगर जरूरत पड़े तो ये लाल झंडा, ये सफ़ेद झंडा लाल भी हो जाएगा। हम इतनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। तो युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको देखते हुए सरकार से कार्य की मांग है कि अगर उसको वापस लिया जाए और एक नया कानून आ जो कि सब रोजगार पेंशन भी मिले। पेंशन से एक युवा जो भारत का जो